नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। असद बरनपति मौजूद रहेंगे आपकी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। लेकिन फटाफट से अगर मार्केट का हाल देखें इस समय तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी हम बाजार में देख रहे हैं। मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, सुबह शुरुआत ठीक हुई थी, उसके बाद एक डिप लिया और अब वापस लोअर लेवल से रिकवरी लेकर संभलते हुए मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी अगर दिन के लोअर लेवल से कंपेयर करें तो लगभग 95-96 अंक रिकवर हुआ है डेज लो से। सिमिलरली सेंसेक्स से भी दिन के लोअर लेवल से 300-325 अंकों की रिकवरी हमने देखी है। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से रिकवरी आई है। दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करते हुए यहाँ भी 300-350 पॉइंट्स की रिकवरी दिन के लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है और इस समय लगभग 250 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार मिड कैप स्मॉल कैप्स भी दिखाते हैं। मिड कैप्स हालांकि उतने वीक नहीं थे, एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे थे और अभी भी 350 अंकों की तेजी के साथ 0.5-1% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स कर रहा है कारोबार। लेकिन ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ये समझने के लिए फटाफट से एक बार एफएनओ का डेटा आपके सामने लेकर आएंगे। मार्केट की ब्रेथ को देख लेते हैं पहले। ब्रेथ पॉजिटिव है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, इसलिए 1512 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड और 903 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब एक बार जरा एफएनओ सेटअप आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। पहले निफ्टी का डेटा आपको दिखाएंगे कॉल पुट का कि ट्रेडर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ताकि एक सेंस मिल सके कि रिमेनिंग सेशन के लिए रणनीति आपकी क्या हो सकती है। निफ्टी कॉल के आंकड़े आपके सामने 24,700 की कॉल में 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट में बदलाव 50 लाख से ज़्यादा का है। 24,800 की कॉल में 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 33 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में और 24,900 की कॉल में 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है इन टोटल और 22 लाख का बदलाव हुआ है। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो 24,600 की पुट में 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 43 लाख का। 24,500 की पुट में 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और लगभग 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव और 24,400 की पुट में लगभग 43-44 लाख का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव 18 लाख का देखने को मिला है। तो 24,500, 24,700 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। अब लेकर आते हैं निफ्टी बैंक का डेटा आपके सामने और वहाँ भी देखते हैं कि किस तरीके का बदलाव हम ओपन इंटरेस्ट में देख रहे हैं। 53,800 की कॉल में लगभग 6.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 53,900 की कॉल में 3.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव है 76,765 का। 54,000 की कॉल में लगभग 19.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 2.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। वहीं 53,700 की पुट में 5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 2.5 लाख का बदलाव। 53,600 की पुट में 5.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 3.25 लाख का बदलाव और 53,500 की पुट में 14.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो फिलहाल 14.5 लाख का है। जो बदलाव हम देख रहे हैं वो 5 लाख के आसपास का है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे नंबर्स तो 53,800, 54,000 ये दायरे निफ्टी बैंक के लिए खुलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बशर्ते कुछ हर्डल्स जरूर रहेंगे जो कि 53,700 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप और स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर हम लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं आज के सामने, वो दिखाते हैं। तो फिलहाल ट्रेंड बुलिश है एफएनओ हीट मैप में क्योंकि 86 स्टॉक्स जहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। 28 स्टॉक्स तेज हैं शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से। 82 स्टॉक्स है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हम 28 स्टॉक्स में देख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के सहारे कहाँ पर रिकवरी है उसमें बीएसई, जीएमआर एयरपोर्ट्स, कंटेनर कॉर्प, वोल्टास, मणप्पुरम फाइनेंस जो कि 2 से 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली लॉन्ग बिल्डअप कहाँ देखने को मिला है तो एंजल वन 6% ऊपर, कल्याण ज्वेलर्स 4.5% ऊपर, डिलीवरी 4% ऊपर, केपीआईटी टेक में 3.5% का मूव और सीजी पावर 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये वो स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। अब दिखाते हैं आपको शॉर्ट साइड पर कहां पोजीशंस बनी है। तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है गोदरेज कंज्यूमर में 9.5% नीचे, मैरिको 4.5% नीचे, लॉरस लैब्स, सिंजन, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए दिखाई दिया है। वहीं अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखेंगे तो वीआर आइनॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं 3% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर्स 2.5% नीचे, श्री सीमेंट 1.5% नीचे, 1.5% नीचे इप्का लैबोरेटरीज और अशोक लेलैंड भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट बिल्डअप या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन स्ट्रैटेजीज अब आपकी क्या हो सकती है इस पर करते हैं फोकस। असद बरनपति हमारे साथ बने हुए हैं। असद, पहले तो निफ्टी के डाटा आपने देखा होगा, क्या स्ट्रैटेजी रिमेनिंग सेशन के लिए आप रिकमेंड करेंगे? तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें? नई पोजीशंस बनानी हो तो क्या रणनीति रखें? जो डेरिवेटिव का डाटा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। मेरे हिसाब से निफ्टी में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है विद काइंड ऑफ बेयरिश बायस। अगर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, अगर 24,675 स्पॉट में चल रहा है, इट इज नॉट एबल टू ब्रीच 24,750। अभी 21 एंड 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे समझ लगता है कि इसका जो ट्रेलिंग सुपर ट्रेंड है नियर टर्म में वेरी वेरी शॉर्ट टर्म सुपर ट्रेंड दैट इज 24,650। मुझे लगता है कि 650 में इन्हें शॉर्ट टर्म इट शुड होल्ड। उसके उसके नीचे आई थिंक इसमें बेरिशनेस और थोड़ा बढ़ेगा।
एंड तो निफ्टी में साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम एंड हेलो जी असद। या आई थॉट आई लॉस्ट यू। ओके, सो 24,650 के नीचे मुझे लगता है कि बेयरिश मोमेंटम और थोड़ा बढ़ेगा, बट उसके 24,700 के नीचे थोड़ा काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी साइडवेज टू काइंड ऑफ स्लाइटली बेयरिश, वेयर इज बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है ऑन द लॉन्ग साइड। अगर 15 मिनट का चार्ट में देखें तो शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ साइडवेज टू स्लाइटली काइंड ऑफ बुलिश बायस विद सपोर्ट अराउंड 53,400 450 काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बड़ा कैंडल में देखेंगे तो 43 53 350 टू 53 850 इज द रेंज। इधर साइड ब्रेक होने पे बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट उसके बीच में आई थिंक इट विल बी ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस 300 400 काइंड ऑफ रेंज। So that is how we're looking at Nifty and Bank Nifty. But Bank Nifty में 54,000 में काफी अच्छा रेजिस्टेंस है with a short built up in the call side of around 19 lakh call rating है। एंड 53,500 में भी अच्छा पुट रेटिंग है, तो इतना इजीली 53,500 के नीचे भी नहीं जाएगा, या 54,000 में जो कॉल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल, इनफैक्ट डेरिवेटिव के डेटा में ये इंडिकेट भी हो रहा है कि नीचे की तरफ 53,500 और ऊपर की तरफ 54,000 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। लेकिन चलिए, इंडेक्स की बात तो हुई, अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। बताइए, पहला ट्रेड आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है सर? दीपाली जी, मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक जिस जोन में ट्रेड कर रहे हैं इसमें लॉन्ग होना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1865 इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। आई एम सेइंग फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1890 टू 1900। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में उस पंख है जिसके वजह से बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पीसीआर इज हाई ऑफ द मंथ, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाए, तो एचडीएफसी बैंक इज लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 1865। ओके, तो पहला ट्रेड है एचडीएफसी बैंक का, जो कि 1874 स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं 1865 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो ऊपर की तरफ लाइकली टारगेट रहेगा वो 1890 या 1900 तक के देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर्स में जो प्राइस है फिलहाल एचडीएफसी बैंक का वो 1875 के आसपास है, यानी मौजूदा लेवल से 10 रुपये नीचे का डाउन साइड, और ऊपर की तरफ आप लगभग 25 रुपये से लेकर 30 रुपये की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड क्या रहेगा सिर्फ? ये काउंटर और सेक्टर काफी गिरे हुए हैं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट एफएमसीजी, बट स्टिल आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ा जूस बाकी है इन द डाउन साइड। इसको शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2430 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2350। दिस हैज गॉन बिलो 821 ईएमए, और जिस हिसाब से शॉर्ट बिल्टअप है अराउंड 8 to 10% का शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बार ये 2400 के लेवल टूटेगा तो और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ शॉर्ट। ओके, तो सेल करने की सलाह है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अभी भी 3% नीचे है, 2405 पर स्पॉट में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर्स में 2400 के नीचे स्लिप होता है तो बिकवाली और इंटेंसिफाई हो सकती है, इसलिए बेचने की सलाह है एचयूएल में। तो दो ट्रेड्स आपको मिले हैं, एचडीएफसी बैंक खरीदारी की तरफ और दूसरा एचयूएल, जहां पर बिकवाली की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। दबाव में कारोबार कर रहा है एफएमसीजी दिग्गज। तीसरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी आपकी तरफ से असद? मेरे हिसाब से बीपीसीएल को हम देख सकते हैं, बीपीसीएल 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका स्टॉप लॉस हम 300 को रखेंगे फॉर इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 310। मुझे लगता है कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन में इतना चेंज नहीं हुआ है, बट बीपीसीएल का जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नाइस। आई थिंक अगर 300 के लेवल को मेंटेन करेगा तो बीपीसीएल ऊपर के लेवल को हम देख सकते हैं, तो बीपीसीएल में हम लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, और बीपीसीएल इनफैक्ट इस समय आप देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में तेजी इसने पकड़ी भी है, और इस समय 1% के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर 303 के मौजूदा लेवल स्पॉट में देखने को मिल रहे हैं, 310 के लाइकली टारगेट, क्योंकि अगर फ्यूचर्स में देखेंगे तो 303 304 के आसपास कारोबार कर रहा है। 310 के ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस आपको 300 के आसपास मेंटेन करना होगा। तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजीज असित ने बताई हैं, जहाँ पर बीपीसीएल लॉन्ग कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक लॉन्ग कर सकते हैं, ऑल्दो एचयूएल में बिकवाली का ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। अच्छा, आपने एचडीएफसी बैंक की तो बात की है असित, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोटक बैंक में भी एक्शन पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। आप कैसे देखते हैं कोटक बैंक को डेटा के बेसिस पे? कोटक बैंक में दीपाल जी आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। प्राइस इज अबव SMA 50, सुपर ट्रेंड के ऊपर भी प्राइस जा रहे हैं, एंड पीसीआर भी हाई ऑफ द डे। मुझे लगता है कोटक बैंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, प्लस ये 1800 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि 1790 85 के ऊपर ये ट्रेड करेगा। मुझे थोड़ा अपस्विंग देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में, सो व्यू इज पॉजिटिव इन कोटक बैंक। एक बार एलएनटी को और लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। एक बार
दिखाते हैं एलएनटी का स्टॉक। सुबह से इनफैक्ट इसने अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड रखने की कोशिश की है। फिलहाल जो प्राइस आप देख रहे हैं वो 3938 का है। 2% के आसपास की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और अगर आप प्रीवियस सेशंस का इसका प्राइस मूवमेंट देखेंगे, आज तो इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं स्टॉक में, लेकिन अगर आप प्रीवियस सेशंस का इसका मोमेंटम देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली तेज़ी की तरफ ही रहा है। अगर आप पिछले स्पेसिफिकली अगर आप इसके 4-5 सेशंस देखेंगे, और ये तो इनफैक्ट ब्रॉडर चार्ट है आपके सामने, 7 दिनों का चार्ट है जहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हमने कंसिस्टेंटली इसमें इमर्ज होते हुए देखी है। एलएनटी पर क्या राय है? तेज़ी की पोजिशन जिनके पास हो उनके लिए क्या सजेशन, और नए ट्रेड के हिसाब से कैसा दिख रहा है ये? दीपल जी, मेरे हिसाब से इस लेवल पे फ्रेश लॉन्ग तो मैं नहीं करूंगा, बट जो ऑलरेडी लॉन्ग में बैठे हैं मे बी वो 3930 का स्टॉप लॉस लेके इसको कैरी कर सकते हैं, बट फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगा। आई वुड वेट फॉर सम काइंड ऑफ डिप टुवर्ड्स 3920 3915 मे बी, देन आई कैन गो लॉन्ग। बट अगर ये 3965 के ऊपर जाता है फिर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नो ट्रेड जोन। हैविंग सेड दैट, आरएसआई इसका 70 के ऊपर क्रॉस किया है, बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस हो रहा है, so kind of data is definitely building up in a nice one. View is positive, but not a fresh long at this point of time. ओके, पॉजिटिव व्यू है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी चला है ये स्टॉक, तो इन तरह से नई तेज़ी नहीं करनी है। तेज़ी अगर आपने की हुई है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। 3965 ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर तो करेंगे चर्चा, लेकिन साथ ही बात करेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स की, जहाँ पर एक तेज़ी आज देखने को मिल रही है। क्या है कारण? मिताली जैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे ब्रेक के बाद बताने के लिए। कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी लेकर अब जो रिकवरी दिखी है उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश बाजार कर रहा है। ऑल्दो बैंक निफ्टी मिड कैप्स यहाँ पर ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स की, जहाँ पर ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। क्यों ये तेज़ी बनी है बताने के लिए मिताली जैन हमारे साथ मौजूद है। मिताली, बताइए टेक्सटाइल स्टॉक्स क्यों है एक्शन में? जी, जैसा कि देखा गया है कि भारतीय टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। कारण है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रही है, जो कि बेक्सिम को उनकी वहाँ की सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क था वो बंद हो गया है, और 170 टॉप फैक्ट्रीज भी शट हो चुकी है। इस पर जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश संकट के कारण बड़ी ग्लोबल कंपनीज भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। वियतनाम में भी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने का संभावना जताई जा रही है। जेएम फाइनेंशियल की माने तो वो कुछ टेक्सटाइल शेयर्स पर भी बुलिश नजर आए हैं। लिस्ट में है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट, वेल्सपन लिविंग, केआर मिल्स, अरविंद लिमिटेड और वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। ओके, चलिए, तो ये रहे वो टेक्सटाइल स्टॉक्स जहां पर हल्की बढ़त देख रहे हैं हम। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में तेज़ी है, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे। इसके अलावा गोकुलदास एक्सपोर्ट अच्छे एक्शन में है, 5.5% ऊपर। इंडो काउंट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वेल्सपन लिविंग में भी 6% का उछाल है। तो ठीक ठाक एक्शन इन स्टॉक्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया मिताली ये डिटेल्स बताने के लिए टेक्सटाइल स्टॉक्स में जो आज एक्शन देखने को मिला है। लेकिन असित हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा आज के सेशन में। एक बार बजाज फाइनेंस को और लेकर आते हैं और इस पर एक राय ले लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो सकती है। ऑल्दो अगर आप स्टॉक देखेंगे आज के सेशन में तो यहाँ पर लोअर लेवल से वापस एक रिकवरी बनते हुए दिखाई दी है, और स्टॉक अप स्पॉट में लगभग 1% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। 6905 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। असित, एक बार देखिए इस स्टॉक के चार्ट को, डेटा को, और बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। इनफैक्ट कंसिस्टेंट डायरेक्शन तो थोड़ी ऊपर की तरफ ही रही है मार्केट के साथ साथ स्टॉक के, लेकिन वॉलेटिलिटी रही है। क्या व्यू है आपका? दीपाली जी, बजाज ट्विंस दे लाइक ना हाईली वोलेटाइल स्टॉक काउंटर से आज के सेशन में देखा जाए तो ये प्राइस हैज गॉन अबव द काइंड ऑफ EMA 20 बुलिश एंगल फिर कैंडल बना हुआ है। पीसीआर इज आल्सो हाई ऑफ द मंथ। मुझे लगता है जब तक ये 6850 के ऊपर रह रहा है इसमें मोमेंटम रहेगा टुवर्ड्स काइंड ऑफ 7000 लेवल, 7100 का लेवल। पर 6850 के नीचे अगेन आई विल नॉट बी लॉन्ग, और द काइंड ऑफ बायर्स विल नॉट बी काइंड ऑफ बुलिश, बट काउंटर इज लुकिंग गुड। मेरे हिसाब से कोई भी डिप आएगा इसमें लॉन्ग करना चाहिए, बट इसमें वोलेटिलिटी, आप जैसे बोले कि इसमें वोलेटिलिटी रहता है तो दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट।
चलिए, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तेजी पोजीशन से तो होल्ड करें, वॉलेटाइल की स्टॉक रहता है तो उस तरीके का प्राइस मूवमेंट आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ग्रोथ कोड पहल की, जिसकी शुरुआत की है ग्रो और सीएनबीसी आवाज़ ने। इस पहल के जरिए हम आपको बाजार की बारीकियों के बारे में बताते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को सही फैसले लेने में मदद मिल सके। ग्रोथ कोड में इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह से बातचीत की और जाना कि निवेशक अपने सफर में कौन सी गलतियां करने से बच सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी स्टॉक सिलेक्शन में कई बार जजमेंट खराब होती है, उससे कैसे बचा जाए? एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक है, जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बड़ा खेलें, और जब नहीं कॉन्फिडेंट हो तो छोटा खेलें। तो जैसे जैसे आप काम करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पोजीशन बनेगी। दूसरा है कि मैं सबकी सुनूं और फिर खुद डिसाइड करूं क्या करना है। सुनिए सबकी, करिए अपनी। मेरी एक स्ट्रैटेजी सिंपल रही है, अगर किसी स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है तो जो सबसे बुल है उससे भी जाके मिलो, और जो सबसे बड़ा बेयर है उस स्टॉक पे उससे भी मिलो। दोनों के बीच में अपनी इमोशनल बैलेंसिंग हो जाती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब यहाँ से सीधे रुख करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए असित, आज का सस्ता ऑप्शन। दीपाली जी, आइशर मोटर बेरिश लग रहा है। मुझे लगता है कि आइशर मोटर का अगर 7400 का पी देखेंगे, विच इज ट्रेडिंग एट 73-75 रुपीज, इसको स्टॉप लॉस रखेंगे 10 रुपए नीचे, अराउंड 63 काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 90। बियरिश एंगल फिल्म कैंडल देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट इज हाई ऑफ द डे, एंड 4850 में पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, एज वेल एज 4750 4800 में आईटीएमसी राइटिंग हो रहा है। भले ये लेवल क्वांटिटी काफी कम है, बट टोनालिटी इज डेफिनेटली काइंड ऑफ बियरिश। सो आइशर मोटर में 10 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 7400 का पुट हम ले सकते हैं। ओके, तो 7400 नहीं, अब ये एरर हुआ बोलने में। 4700 की पुट की यहाँ पर असित बात कर रहे हैं। सर, टारगेट्स और क्विकली बताइए क्या रह सकते हैं? अराउंड 90, आई एम लुकिंग एट 90। ओके, तो ये रही आपके सामने 47 आयशा मोटर्स की दिसंबर सीरीज की 4700 की पुट, जो कि 44-80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 90 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। शुक्रिया असित शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।